जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इतिहास में भी पहले ऐसी घटनाएं बहुत बार हो चुकी हैं और उसके परिणाम भी हमें पता है। मैं बात कर रहा हूं उन घटनाओं की जिन्होंने सभ्यताओं को ही मिटा दिया, या यूं कह लीजिए कि सभ्यताओं के पतन का कारण बना है। चाहे हम बात करें हड़प्पा संस्कृति की, मोहनजोदाड़ो की बात करें, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण के समय पर जो द्वारिका कभी बहुत खूबसूरत नगरी हुआ करती थी, आज उसके अवशेष हमें समुद्र के भीतर मिलते हैं। यानी कभी उस समय पर मैदान हुआ करता था, आज वो समुद्री इलाका है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और पहले भी हुआ है तो उसके पश्चात संस्कृति वापिस से कैसे पनपती है, या वो क्या तरीके हैं जो इस सृष्टि में हमेशा से काम करते हैं। दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत हमेशा इस प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ होता है, और इसीलिए अगर हम एस्ट्रोलॉजी के मैथमेटिक कैलकुलेशन को अगर प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो भविष्य में घटने वाली घटनाएं हमें अवश्य पता लगती है। और इसीलिए दर्शकों, वर्तमान का समय भी ऐसा है जब एक बहुत बड़े परिवर्तन का कारण भी यहां जरूर बनेगा। और ये परिवर्तन क्यों बड़ा है, किस लिए है, इसका आकलन तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको कुछ इंडिकेशन भी बताता हूं। आप अगर उसको समझेंगे तो आपको बात बहुत आसानी से समझ में आएगी। इस बार का मानसून कैसा है, बारिश कैसी हो रही है, भूकंप की स्थिति क्या है, गर्मी की स्थिति क्या है, जिन इलाकों में अत्यधिक बारिश होती थी वहां पर स्थिति क्या है, और जहां कभी बारिश होती नहीं थी वहां पर क्या स्थिति है। अगर आप इस पूरे संतुलन को देखेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। यहां तक कि आप सुबह के सूर्योदय के समय की स्थिति और शाम को सूर्यास्त की स्थिति को देखोगे तो भी आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। यानी वर्तमान के अंदर शाम को 7:30 पौने 8 बजे तक भी इस समय पर जुलाई में पूरा दिन यानी कि पूरा प्रकाश रहता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसीलिए दर्शकों, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो ये एक दिन का काम नहीं होता है। बहुत लंबे समय से मानव प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, इसीलिए एक समय ऐसा आता है जब ये परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अब इसको भी यदि मैं आपके सामने बात को बहुत आसान शब्दों में रखूं तो आप ऐसे समझिए कि आपने कभी पॉपकॉर्न बनते हुए देखे हैं। आप देखिए, जब पॉपकॉर्न बनते हैं तो एक टेम्परेचर तक, एक लिमिट तक वो मक्का का बीज वैसा ही रहता है, लेकिन फिर अचानक से वो फूटता है और पॉपकॉर्न का रूप धारण कर लेता है। यानी कि प्रकृति की कोई भी चीज होती है वो एक लिमिट तक एज इट इज, आपको उसके अंदर कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा, वो आपको वैसे ही नजर आएगी। लेकिन उसके पश्चात अचानक से चंद पलों के अंदर उसका पूरा रूप बदल जाता है। जैसे भूकंप आता है तो उससे पहले की परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य होती हैं, लेकिन अचानक से भूकंप आता है और चंद सेकंड के अंदर ही धरती कांपने लगती है। यानी प्रकृति मौन रूप से हमारे इस व्यवहार को, इस बदलाव को सहन करती है, और जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो वो अपना रौद्र रूप दिखाती है। और जब रौद्र रूप दिखाती है तो उसका परिणाम यह होता है कि धरती के घूमने की गति और उसकी डिग्री, उसके झुकने की डिग्री में बहुत थोड़ा सा फर्क आता है, और यह फर्क ही इस धरती के भूभाग को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। यानी जहां समुद्र है वहां रेगिस्तान, और जहां रेगिस्तान है वहां समुद्र आ जाते हैं। और इसीलिए बड़े बड़े नगर, बड़ी बड़ी सभ्यताएं या तो मिट्टी में दफन हो जाती है या फिर पानी के अंदर दफन हो जाती है। इसीलिए आप देखिए, पुरानी संस्कृति जो हमें मिलती है हम खुदाई के समय पर निकालते हैं, यानी कि
जमीन के अंदर, खुदाई के अंदर हमें पुरानी संस्कृति, उसके अवशेष मिलते हैं। ये जमीन के अंदर कैसे गए? क्योंकि प्रकृति का जब रौद्र रूप आता है तो कहीं सुनामी आती है, कहीं बाढ़ आती है, और ये सब कुछ उसी का परिणाम होता है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो सबको बहा ले जाती है, तो अच्छे अच्छे शहर भी तबाह हो जाते हैं, रेत में दब जाते हैं। फिर हजारों साल के पश्चात उनकी खुदाई होती है तो वो निकल कर आते हैं, या फिर कहीं पर समुद्र का वेग इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरा शहर ही समुद्र के अंदर समा जाता है। और ये इतिहास के अंदर पहले भी बहुत बार हुआ है, इसीलिए राम सेतु भी इस समय पर पानी के अंदर डूबा हुआ है। द्वारिका भी हमको पता है कि समुद्र के अंदर डूब चुकी है, उसके अवशेष हमें मिलते हैं। और वर्तमान का समय भी उसी तरह का है। और ये क्यों होता है? क्योंकि लगातार खनन, हथियारों का प्रयोग, विस्फोट की स्थितियां, टेम्परेचर का बढ़ना, ये सब कुछ वो छोटे छोटे से कारण हैं जो मिलकर के एक बहुत बड़ा कारण बनाते हैं। और उन्हीं कारणों के कारण से विनाश की लीला का अध्याय लिखा जाता है। ज्योतिष सिद्धांत के अंदर अगर हम संहिता, होरा, सिद्धांत, इनको समझेंगे तो हमें बहुत आसानी से बात समझ आती है। 90% से ज्यादा लोग होरा शास्त्र के संदर्भ में ही जानकारी रखते हैं, यानी कि व्यक्तिगत कुंडली की ही बात करते हैं। लेकिन ये तो मात्र 2% हिस्सा है। 98% सिद्धांत और संहिता है, जिसके संदर्भ में एक आम आदमी नहीं जानता है। और ज्योतिष के अंदर भी बहुत से लोग इसके संदर्भ में पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं। लेकिन जो लोग रखते हैं, वो जब अपने प्रेडिक्शंस देते हैं तो उन घटनाओं को समय पर आप घटित होता हुआ अवश्य पाते हैं। इसीलिए ज्योतिष का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो भविष्य में घटने वाली घटनाएं, उसका कारण, उसका समय और उसके बचाव, हर चीज को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। इसीलिए दर्शकों, वर्तमान का समय विचित्र तो है ही, और इस विचित्र समय को हमें प्रकृति के साथ मिलकर के फिर इस समय को देखना रहेगा। क्योंकि तीर तो कमान से निकल चुका है, अब केवल परिणाम आने बाकी हैं। और विश्व युद्ध की जब बात हम करते हैं तो इतिहास के अंदर तो विश्व युद्ध की घटना जब लिखी जाएगी, तब वर्तमान का समय विश्व युद्ध के मध्य का होगा, यानी आरंभ तो इसका पहले ही हो चुका है। धीरे धीरे अब तो हम उस विश्व युद्ध के महाशंखनाद की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।